हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जीरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवाघर से डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगा सोराइसिस का पार्ट 2। ऑलरेडी मेरा सोराइसिस पे एक वीडियो बन चुका है, ये सेकंड वीडियो बन रहा है सोराइसिस पे। तो आज मैं आपको सोराइसिस के बारे में कुछ जानकारियां और दूंगा जो उसमें नहीं दे पाया था। तो सोराइसिस का मतलब होता है छाल रोग, जिसको हिंदी में कहते हैं छाल रोग। और सोराइसिस का मतलब है कि स्किन के ऊपर वाली लेयर पे पपड़ी बनना, ये सोराइसिस का पहला सिम्टम्स है। सोराइसिस इसी को कहते हैं। अब इसके आपको बताऊं कि सोराइसिस कितने प्रकार का होता है। तो सोराइसिस 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला सोराइसिस होता है वल्गर सोराइसिस, और दूसरा सोराइटिक इरिथ्रोडर्मा सोराइसिस, तीसरा गुटेट सोराइसिस, और चौथा इनवर्स सोराइसिस, और पांचवा पोस्चुरल सोराइसिस। तो ये 5 प्रकार के सोराइसिस होते हैं, जिसको हिंदी में छाल रोग कहते हैं। अब इसके सिम्टम्स के बारे में बता दूं थोड़ा सा कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो इसके लक्षण जो होते हैं, सबसे पहला स्किन पर रेड पैचेस बनना, मतलब लाल चकत्ते बनना। और दूसरा स्मॉल स्केलिंग, मतलब स्किन पर चकत्ते बनना। और इसके बाद तीसरा क्रैकेड स्किन, मतलब स्किन पर दरारें बन जाना। क्रैकेड मतलब क्रैक हो जाना, स्किन पे दरारें बनना। चौथा इटचिंग, मतलब खुजली। पांचवा सोरनेस, सोरनेस का मतलब होता है पीड़ा या दर्द, मतलब कहीं बहुत तेज दर्द हो सकता है और पीड़ा हो सकती है। और छठवां थिकनेड नेल, मतलब नेल आपके पैर के उंगलियों को ऐसे नेल हो जाएंगे जो कि बहुत ही हार्ड हो जाएंगे, और उसको जब आप नेल से काटेंगे तो कट से निकल जाएगा, बहुत भद्दा कलर हो जाएगा उसका, और बिल्कुल वाइट कलर का आपका नेल हो जाएगा। इसी को कहते हैं थिकनेड नेल्स। और नाखून का खराब होना। इसके बाद जॉइंट में स्वेलिंग हो जाना, ये भी सोराइसिस का लक्षण है। और इसके बाद आपको बताऊं इसके कॉजेस। कॉजेस क्या हो सकते हैं, मतलब कारण। सबसे पहला तो छाल रोग, मतलब सोराइसिस होता किस लिए है, किस कमी के कारण होता है। इम्यून सिस्टम का कमज़ोर होना ही आपका ये संकेत होता है। मतलब जब आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम आपका कमज़ोर हो जाएगा बॉडी से, तभी आपको सोराइसिस होने के बहुत सारे चांसेस हो जाएंगे। अब आपको बताऊं कि इम्यूनिटी कैसे कमज़ोर हो जाती है, उसके कारण क्या हैं कमज़ोर होने के। मतलब जब आपका इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो आपको सोराइसिस होगा। और सोराइसिस इम्यूनिटी कैसे कमज़ोर होती है, किसके कारण कमज़ोर होती है, उसके बारे में जानिए। तो इसके इम्यूनिटी जो कमज़ोर होती है वो स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण हमको सोराइसिस हो सकता है। इसके बाद ज़्यादा अल्कोहल लेने से भी हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण सोराइसिस हो सकता है। इसके बाद कम सोने के कारण, मतलब आप अगर लैक ऑफ स्लीप, अगर आप कम सो रहे हैं तो भी हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण हमको सोराइसिस हो सकता है। इसके बाद अनहेल्दी होने के कारण, मतलब अच्छे से खान पान ना होने के कारण भी हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, और इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कारण हमको सोराइसिस हो सकता है। इसके बाद डिहाइड्रेशन के कारण, मतलब अगर आपको डिहाइड्रेशन बार बार होता रहेगा तो हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, जिसके कारण सोराइसिस हो सकता है। इसके बाद लैक ऑफ एक्सरसाइज, कम एक्सरसाइज करने से भी, अगर जितना हमको रिक्वायरमेंट है पर डे एक्सरसाइज करने की, अगर उतना एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो भी हमारी बॉडी, मतलब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण कमज़ोर होने से हमको सोराइसिस हो सकता है। इसके बाद स्मोकिंग ज़्यादा करने से भी हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, और इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कारण हमको सोराइसिस हो सकता है।
अब आपको बताऊं इसके कुछ मेडिसिन जो चलाए जाते हैं। सोराइसिस अगर किसी को हुआ है तो उसमें सबसे पहला तो हाइड्रोकोर्टिसोन एसीटेट एक क्रीम होती है जो स्टेरॉइड होती है, उसको चलाया जाता है। या फिर अगर ये क्रीम नहीं उपलब्ध तो आप ट्रैकोलिमस क्रीम 1% को चला सकते हैं। या वो भी नहीं उपलब्ध है तो टाइजोरोटीन क्रीम 1% की आती है, आप उसका यूज कर सकते हैं। आप कंटिन्यू मतलब इन तीनों क्रीमों में से कोई एक क्रीम का यूज आप कंटिन्यू शुरू कर दीजिए सुबह शाम लगाना। और इसके साथ साथ में सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg की बीडी सुबह शाम टैबलेट खाइए। लिवोसिट्रिजिन 5 mg की टैबलेट सुबह शाम खाइए। और इसके बाद डेक्सामेथासोन टैबलेट 5 mg सुबह शाम कंटिन्यू 1 हफ्ते तक ये टैबलेट आपको खाना है। और अगर सीवियर केस आपको सोराइसिस हुआ है तो इसमें एक कैप्सूल चलता है साइक्लोएस्पोरिन कैप्सूल 100 mg, जो कि इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिन होती है। और जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम किसी को होती है सोराइसिस से, तब ये कैप्सूल चलाया जाता है। तो ये अगर कंटिन्यू करेंगे आप तो आपका सोराइसिस ठीक हो सकता है और ठीक हो जाएगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल पे दवा से संबंधित, स्किन से संबंधित दवाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर हमारे क्लिनिक तक आपको आना है या हमसे दवा परामर्श लेना है तो आप हमारे कुछ शुल्क होते हैं वो आपको पेड करने होंगे। इसके बाद आप हमारे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं या आप ऐसे भी हमसे सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।